नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, चर्चा करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में हम इस क्रम के अंदर प्रत्येक सेशन में चर्चा करते रहेंगे राजस्थान के मीठे पानी की झीलों की। तो जिस झील को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जैसा बोर्ड पे आप देख रहे हो, नक्की झील। नक्की झील को लेके आज तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए, उनसे संबंधित मैं आपको बिल्कुल एकदम यूं समझ लीजिए सिलेक्टेड डाटा बता रहा हूं कि कहां से प्रश्न आने की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। नक्की झील, पहली बात अपने को ये पता होना चाहिए कि नक्की झील कहाँ स्थित है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए नक्की झील राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे माउंट आबू। और माउंट आबू कौन सी जगह है? माउंट आबू है गुरुजी सिरोही में। ये माउंट आबू सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर नक्की झील है, ठीक है ना। माउंट आबू राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो बरसात है वो अगर जगह का नाम पूछा जाए तो माउंट आबू में ही होती है, और जिले का नाम पूछा जाए तो झालावाड़ के अंदर होती है, ठीक है। माउंट आबू सिरोही सबसे ठंडा स्थान कह सकते हैं इसको। चलिए, अब नक्की झील के लिए अगर अब चर्चा की जाए कि नक्की झील का निर्माण किसने करवाया, तो नक्की झील के निर्माण को लेके पहले तो मैं आपको जियोग्राफिकल फैक्ट बता देता हूं। ज्वालामुखी के फटने के बाद जो गड्ढे बनते हैं, दो तरह के गड्ढे होते हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है, या तो कोई छोटा गड्ढा बनता है या फिर कोई बड़ा गड्ढा बनता है। छोटा गड्ढा जो बनता है उसको बोलते हैं क्रैटर, और बड़ा जो गड्ढा बनता है उसको बोलते हैं काला डेरा, ठीक है, काला डेरा, ठीक है। अब देखिए कि नक्की झील जो है वो क्रैटर झील का उदाहरण है, ये ध्यान रखोगे। नक्की झील क्रैटर झील का उदाहरण है, और काला डेरा जो होता है बड़ा गड्ढे से बनने वाली जो झील होती है वो राजस्थान के अंदर है पुष्कर। यदि पूछ लिया जाए कि पुष्कर झील किसका उदाहरण है, तो फिर वो काला डेरा का है, और नक्की झील जो है वो किसका उदाहरण है? क्रैटर झील का उदाहरण है, ये तो है। इसके बाद सुनी सुनाई बातों की अगर हम बात करें तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के किया था। ये बहुत बार पूछा गया है, देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। अगला फैक्ट ये। तीसरी बात अपने को ध्यान में रखनी है, ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील, क्लियर सी बात हो गई। ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, और जो ऊंची होगी वही राजस्थान गहरी झील होती है। तो ये राजस्थान की सबसे गहरी झील भी होती है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, गहरी झील है, और राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों में जमती है। सर्दियों में जमती है, पानी इसका सर्दियों के अंदर जम जाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। माउंट आबू सिरोही के अंदर है नक्की झील, नाखूनों से खोद के किया था इसका निर्माण देवताओं ने। राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है, सर्दियों में ये जो झील है वो जम जाती है। और अगर ज्योग्राफिकल फैक्ट देखा जाए तो ये क्रैटर झील का उदाहरण है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे बड़ी तीसरी जनजाति जो है वो है ग्रासिया जनजाति, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है? ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति चूंकि आपको पता है सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की जो अस्थियां वगैरह है वो नक्की झील के अंदर लाके प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं विसर्जित करते हैं नक्की झील में लाके। एक बात। अगली बात, ग्रासिया जनजाति को लेके मैं आपको बता दूं कि जब भी यहाँ पर मेला भरता है तो इस मेले के दौरान ये जो ग्रासिया जाति के लोग हैं वो अपने शादी से संबंधित जो बातचीत होती है वो यहीं पर मेले के अंदर ही कर लेते हैं। अपने यूं कह सकते हैं कि अपना जो लाइफ पार्टनर है, अपना जो जीवन साथी है, वो इस मेले के अंदर ही ये लोग चुन लेते हैं। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और इससे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ग्रासिया जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसके अंदर लव मैरिज सबसे ज्यादा होती है। ग्रासिया जनजाति में लव मैरिज, प्रेम विवाह जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लो जी, ये भी अपने फैक्ट ध्यान में होगा, ठीक है। नक्की झील को लेके ग्रासिया जनजाति याद रखनी है, क्योंकि राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, सिरोही में सर्वाधिक पाई जाती है, और मेले के अंदर ये अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। और प्रेम विवाह की अगर प्रथा प्रचलन की बात करें तो वो ग्रासिया जनजाति में ही सर्वाधिक है, ठीक है ना। चलिए, अगर प्रश्न पूछ ले जाए कि नक्की झील का निर्माण किसने किया, या फिर देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किस झील का निर्माण किया है, तो वो नक्की झील है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की सबसे ऊंची भी यही है, गहरी भी यही है, और सर्दियों के अंदर ये जम जाती है, ठीक है। लोग यहाँ पर जो भी पर्यटक लोग आते हैं सनसेट का दृश्य देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, सूर्यास्त का जो दृश्य होता है, सीन होता है, उसको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अगला जो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर 3 चट्टानें हैं, उनसे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। 3 चट्टानें, एक का नाम तो है टॉड रॉक,
टोड रॉक, ठीक है। दूसरी जो है वो है नन रॉक, टोड रॉक, नन रॉक। और तीसरी जो है वो है नंदी रॉक, ये ध्यान रखोगे, टोड रॉक, नन रॉक और नंदी रॉक। टोड मेंढक को बोलते हैं, रॉक का मतलब चट्टान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेंढक की आकृति की जो चट्टान पाई जाती है उसको टोड रॉक बोलते हैं। नन जो होती है वो महिला को बोलते हैं, ठीक है ना। ईसाई धर्म के अंदर जो पृष्ठ महिलाएं होती है, पुजारिन जो होती है, उसको नन बोलते हैं, सेविका भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो नन रॉक घूंघट निकाली हुई महिला जैसी आकृति की चट्टान है। और नंदी रोक, नंदी चूंकि अपने को पता है कि भगवान शंकर के बैल को कहा जाता है, तो ये बैल के आकृति की चट्टान है, इसको नंदी रोक भी कहा जाता है। चलिए, ये बस इतने से फैक्ट हैं नक्की झील को लेके, जिसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। नक्की झील माउंट आबू सिरोही के अंदर है। नाखूनों से खोदकर देवताओं ने इस झील का, ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार है, ठीक है ना, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था। क्योंकि ये वैसे क्रैटर झील का उदाहरण है। और कालाडेरा की बात करें तो कालाडेरा का जो उदाहरण है वो है पुष्कर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुष्कर जो झील है वो कालाडेरा का उदाहरण है। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति ग्रासिया जनजाति है, जो सिरोही के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये लोग मेले के अंदर अपने लाइफ पार्टनर का चुनाव करते हैं। लव मैरिज ग्रासिया जनजाति में सर्वाधिक होते हैं, ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी झील है। राजस्थान की अगर सबसे निची झील की बात करें तो ये हनुमानगढ़ जिले की टीबी तहसील के अंदर तलवाड़ा झील है, सबसे नीची झील की अगर बात करें तो, ठीक है। सर्दियों के अंदर एकमात्र ये झील है जो सर्दियों के अंदर इसका पानी जम जाता है। 3 प्रकार की यहाँ पर चट्टानें हैं, टोड रॉक, नंद रॉक और नंदी रॉक, ठीक है। और पर्यटक लोग यहाँ पर सूर्य अस्त का या सूर्यास्त का जो दृश्य है वो देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, ठीक है। आज के इस सेशन में राजस्थान सामान्य ज्ञान को लेके केवल हम लोग नक्की झील की ही चर्चा करेंगे। अगले सेशन में हम एक नई मीठे पानी की झील के साथ आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।